नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ऐप अपग्रेड एजुकेशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की बात करें तो बहुत ही सरल लैंग्वेज है। बस समझने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, कैसे करा जाता है वो चीज नहीं पता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग जानते हुए चलेंगे, सभी चीजों को आप लोगों को बताएंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल शुरू से इंग्लिश को। अगर बात करी जाए इंग्लिश की, बहुत ही बेहतरीन चीज है इंग्लिश। अगर हम बात करें तो इंग्लिश अगर हम बात करें तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ध्यान रखना, लैंग्वेज तो है तो इसका मतलब है, तो लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज भाषा किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, लैंग्वेज जो होती है वो एक मीडियम होता है, एक बात करने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। तो हम क्या बात बता रहे हैं कि लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा या लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है, संचार का माध्यम है। हम किसी की भाषा को अगर हम किसी की भाषा को जाने कैसे, मान के चलो हमने कहा कि भाई आप लोगों को कोई बात बताई, आप लोगों से हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे बात कर रहे हैं? एक वर्बल लैंग्वेज के माध्यम से बात कर रहे हैं। आपको हमारी बात समझ में आ रही है, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। यही एक क्या होता है? लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज की बात आती है, यहां पर जब हम भाषा को सीख जाते हैं तो भाषा से क्या बनता है? भाषा बनती किससे है? तो ध्यान रखना, भाषा बनती है साउंड से। किससे बनती है? साउंड। यानी कि भाषा बनती किससे है? साउंड से बनती है। अब साउंड से कैसे बनती है? तो साउंड एक क्या है? बेसिक टूल है वर्बल लैंग्वेज का। भाई ध्यान रखना, कोई भी लैंग्वेज अगर वर्बल है तो उसमें कुछ ना कुछ साउंड होगी। बात समझ में लाना, क्योंकि ध्यान रखना, जैसे आप लोगों के जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों को बोलने में जो तकलीफ होती है, उनमें यहाँ पर ध्यान रखना, वो वर्बल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, सांकेतिक लैंग्वेज बोलते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ साउंड होगा। उस साउंड को हम क्या कहेंगे? साउंड इज अ बेसिक टूल ऑफ लैंग्वेज। साउंड इज अ बेसिक टूल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो साउंड है वो एक औजार है भाषा का। उसके बाद ध्यान रखना, अगली चीज बनती है आपकी लेटर। क्या बनती है? लेटर। यहां पर जब हम साउंड करते हैं, हमने साउंड का प्रयोग करना शुरू कर दिया, राजू पप्पू ने क्या करना शुरू कर दिया? साउंड का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन साउंड प्रयोग करने लगे तो ये बताओ, उसके लिए कुछ ना कुछ लेटर का प्रयोग करना पड़ेगा। आपने कहा ये एल है, ये एल है कैसे? ये लेटर बना कैसे? तो ये बना है साउंड के शब्दों को ला करके। तो लेटर क्या होता है? सिंबल ऑफ साउंड, या सिंबल ऑफ साउंड को क्या कहेंगे हम? यहां पर लेटर कहेंगे। सिंबल ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड के सिंबल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक बातें जानी है हम लोगों ने। एक तो हमने जाना लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। भाषा के बारे में हमने बताया कि संचार का माध्यम होता है, एक व्यक्ति बात करता है, दूसरा व्यक्ति समझ जाता है। दूसरी बात हमने क्या जानी? साउंड के बारे में। साउंड क्या होता है? साउंड इज अ बेसिक टूल ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज की एक टूल है, एक औजार है जिसके माध्यम से हम किसी से बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है लेटर। लेटर क्या होता है? सिंबल ऑफ साउंड। साउंड का, यानी कि जो सिंबल होते हैं उन्हें हम सिंबल ऑफ साउंड को लेटर कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द। अगर हम बात करें शब्द की, तो शब्द किसे कहते हैं? कि जब हम लेटर्स का प्रयोग कर देते हैं, लेटर्स का एक समूह बना लेते हैं, और लेटर्स का समूह बनने के साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो ध्यान रखना, अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेटर अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जब हमारा शब्द बन गया, लेटर बन गया, तो इससे बन गया गया क्या गया? तो बन गए सेंटेंस। अब यहां पर हमने शब्दों से ही बात नहीं रखी। हमने ये नहीं कहा कि हमारा नाम प्रशांत है तो केवल प्रशांत नाम का शब्द से बात बन जाए। प्रशांत कुछ और कार्य भी करता है, वो करता है तो वो क्या बनाता है? एक सेंटेंस बनाता है। हमने कहा ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर को सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ गई, वाक्य बनाने की जरूरत पड़ गई, और इन्हीं शब्दों से हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया।
सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जो सेंटेंस होता है अ वर्ड, या तो एक शब्द ले लिया जाए और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, या फिर कोई शब्दों का समूह ले लिया जाए, वो हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस, यानी कि दैट मेक्स सेंस या मीनिंग, दैट मेक्स मीनिंग या सेंस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वह हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, और लेटर, या तो एक लेटर ले लो या फिर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, या ग्रुप ऑफ लेटर ले लो जो कि क्या बना दे भैया, मीनिंग बना दे, डेट मेक्स मीनिंग, यानी कि कोई ना कोई मीनिंग बना दे, तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा आई एंड ई आर वोवेल। दूसरा हमने कहा आई एम गोइंग टू कानपुर। दो सेंटेंस हमने ले लिए। तो ध्यान रखना, यहां पर जो ये आई है, इस आई का अर्थ कुछ नहीं है। आई आई है, ई है, दोनों को वोवेल कहा जाता है, ये बात आप लोगों को बताई गई। लेकिन ये जो आई है, ये आई आपको क्या बताती है, इसका अर्थ होता है मैं। क्या अर्थ होता है, मैं। तो ये जो मैं बताता है, तो वो आप ध्यान रखना, ये जो मैं बनाया है उसने, वो क्या हो जाएगा, आपका अर्थ हो जाएगा। तो इसका अगर अर्थ है तो ये क्या है, एक वर्ड है, और इसका अर्थ नहीं है तो ये आपका लेटर होगा, वर्ड नहीं कहा जाएगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, सेंटेंस की बात करें, हमने कहा कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों का समूह हो जाए, और शब्दों का समूह जिसका और क्या होना चाहिए, अर्थ, इसका क्या है अर्थ, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, क्या, वो आपका हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, आशा करते हैं। चलिए आगे की बातों को जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को भी बांटा गया है, सेंटेंस को अकेला नहीं रखा गया है, सेंटेंस के साथ कुछ अलग चीजें भी जोड़ी गई हैं। सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं, इन बारे में भी जानेंगे। ध्यान रखना, जो सेंटेंस होता है ना, वो दो भागों में बटा होता है। सेंटेंस कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। जैसे यहाँ पर एक तो सेंटेंस बटा होता है मीनिंग के आधार पर, और दूसरा सेंटेंस बटा होता है कंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के आधार पर, फिर हम लोग बात करेंगे मीनिंग के आधार पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर सेंटेंस होता है, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस, दूसरा क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होता है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर। मीनिंग के आधार पर भी आपको बांटा गया है। एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है आपका यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आपका कौन सा होता है, एक होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है, ये तीसरा था ऑप्टेटिव के बाद, चौथा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस के बाद पांचवा आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए यहां पर ये पांच सेंटेंस आपके ये हो गए, तो चार सेंटेंस ये हो गए। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंस। क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, क्या होता है मिक्स्ड सेंटेंस, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इस बारे में बात करेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कहता है कि यहां पर कोई एक सेंटेंस दे दिया जाए, एक सेंटेंस दे दिया जाए, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जितने हैं उनको अलग कर दिया जाए, और अलग करने के बाद हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये तीन प्रकार की हमारी क्या बनती है, क्लॉज बनती है। तो जरा समझिएगा, जैसे यहां पर हम बात करें इसकी, जैसे हमने क्या दिया, आई वेंट देयर एंड मेट हर when she was dancing। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। अब आप समझिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, मेट देयर, वेंट देयर क्या है, प्रेडिकेट है, एंड तो एक आपका कंजंक्शन हो जाएगा, यहाँ मेट हर एक प्रेडिकेट बन जाएगा जिसका सब्जेक्ट यही है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इसका ये सब्जेक्ट है और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हम इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, एक तो ये सेंटेंस बन गया, एक सब्जेक्ट इस प्रेडिकेट से मिलेगा, दूसरा सेंटेंस ये बन जाएगा, और एक सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट से मिलेगा, तीसरा सेंटेंस ये बन जाएगा। तो हमारे कुल कितने सेंटेंस हो गए, 3 सेंटेंस हो गए, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग में। अब हमें पता ये करना है कि कौन सा आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा आपका क्या है, कौन सा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और कौन सा आपका कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबसे पहले तो ये जानिएगा क्लॉज कुल 3 प्रकार की होती है। क्लॉज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के तो कोई बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आता है प्रिंसिपल क्लॉज, फिर आता है इसमें दूसरी क्लॉज आती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरी क्लॉज कौन सी होती है, तीसरी क्लॉज होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये 3 प्रकार की क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, यहां पर इतनी बातें समझने के बाद सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मतलब मुख्य बात होती है, और अगर मुख्य बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो जाता नहीं या फिर वो जाती नहीं लड़की, अगर वो जाती नहीं तो ध्यान रखना वो मिलती नहीं, और मिलती नहीं तो वो नाचते हुए दिखती नहीं। तो इसमें मुख्य बात है जाना। अगर वो जा रही है तो इसका मतलब है यह इसकी क्या हो जाएगी, मुख्य बात हो जाएगी, और अगर ये मुख्य बात हो जाएगी तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये पहला तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरी बात, जब भी आपको एंड मिल जाए, बट मिल जाए, ठीक है ना, और मिल जाए, कंजंक्शन कोई भी मिल जाए, कोई भी कंजंक्शन मिल जाए, तो उसके बाद जो क्लॉज आती है वो क्लॉज हमेशा कहलाती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सी क्लॉज कहलाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और लास्ट में आपका क्या होता है कि जो बात आपकी WH वर्ड के बाद होती है, WH वर्ड, WH वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, ये WH वर्ड है, और इनके साथ हमेशा क्या होता है, इन्हें हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या क्या ले कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, जो बात वाक्य में बिल्कुल मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। जो बात आपकी कंजंक्शन के बाद मिल जाए वो आपका क्या कहला जाएगा भाई, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और आपका क्या हो जाए, कोई भी बात अगर WH वर्ड के बाद मिल जाए तो वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। याद करने का तरीका समझिएगा। ये बताइए कंजंक्शन है कि नहीं है, कंजंक्शन में क्या मिला, को, और इसमें भी क्या मिला, को। कंजंक्शन हमेशा आएगा कोऑर्डिनेट के साथ। बचा कौन है, WH वर्ड, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कभी भी क्वेश्चंस आ जाए ऐसे, आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, तो पहचान लोगे ना। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल के बाद हमेशा आता है कोऑर्डिनेट, सॉरी कंजंक्शन के बाद आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और WH वर्ड के बाद क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जरा समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस क्या होते हैं, तो इन बातों को समझेंगे। तो क्लॉज आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा कि कौन से क्लॉज क्या है, कैसे हैं, ये बातें हम लोगों ने समझ ली। अब जरा समझिएगा किसके साथ कौन सी क्लॉज आती है। ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस हमेशा होता है प्रिंसिपल क्लॉज से बना। इसका मतलब है, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा किस में आती है, सिंपल सेंटेंस में। दूसरी बात, कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, वहां पर आपको लेना है कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई वेंट देयर एंड आई वेंट देयर एंड मेट हर, एंड मेट हर। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की,
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहता है कि अगर कभी भी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो क्लॉज आपका, वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, तो वो सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, शी वाज डांसिंग, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट बचा है मिक्स्ड सेंटेंस। जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज आपको जुड़ जाती हैं तो आप समझ लीजिएगा यह आपका मिक्स्ड सेंटेंस होता है। और आपको एग्जाम्पल अभी हाल लिखाया था, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, पूरा का पूरा मिक्स्ड सेंटेंस था वो। ठीक है ना, तो इतनी बातें आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आई होगी कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। अब बात करते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस की एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। हालांकि ये क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, अफर्मेटिव कौन है, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर है या एयरफोर्स का पेपर है, उसमें ये सभी चीजें कभी भी नहीं आती। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में और आगे की बातों को समझेंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस दो भागों में बटा होता है, एक तो अफर्मेटिव में और एक होता है आपका निगेटिव में। ये ध्यान रखना, ये दो सेंटेंसों में जुड़ा होता है, एक तो अफर्मेटिव में और दूसरा किसमें, निगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो पॉजिटिव होता है, जिसमें आपका नहीं होता है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। दूसरा निगेटिव होता है, निगेटिव में क्या होता है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो अगर ऐसी बात आ जाए तो वहां पर आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव और अफर्मेटिव क्लियर हो गया होगा। बात करें इंटेरोगेटिव की, ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल। तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ध्यान रखना। सिंगल उस सेंटेंस को कहते हैं जो केवल एक आंसर देता है, जो केवल एक आंसर देता है वो क्या होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जो आपको एक से ज्यादा आंसर दे देता है वो आपको, हमें क्या करना है, आंसर देने के लिए बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं, वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम कहें वेयर यू लिव, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं जालौन में रहता हूं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आपसे कोई ऐसी बात करे जो हाँ या ना में कहा जाए, हाँ या ना में कहा जाए, वहां पर आपका कौन सा सेंटेंस होता है, वहां पर आपका सेंटेंस होता है सिंगल इंटेरोगेटिव। तो ये तो आपका हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव में आपको यहां पर बताना होगा वेयर यू लिव, तो आप कहेंगे कि हम जालौन में रहते हैं, ये हमारा रहने का तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर हाँ या ना में पूछा जाए क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे, डू यू डू फॉर डू यू डू फॉर मी, डू यू डू दिस फॉर मी, तो आप ध्यान रखना, आप कहेंगे हाँ या ना में आंसर देंगे। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो आपका है सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो डू यू डू दिस फॉर मी, तो आप समझ लीजिएगा ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर यू लिव, तो यहां पर आप समझ लीजिएगा ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कुल मिला के हाँ या ना में आंसर मिले तो सिंगल इंटेरोगेटिव है, अगर हाँ या ना के अलावा कोई और बातें बतानी पड़े तो डबल इंटेरोगेटिव है। अगली चीज आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस सब लोग जानते हैं क्या होता है ऑप्टेटिव से, जहां पर हम क्या करें, किसी को श्राप दें, किसी को हम क्या दें, आशीर्वाद दें, तो ऐसी स्थिति में हम वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। वैसे ही होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें और बढ़ जाती हैं, वो है रिक्वेस्ट और कमांड, ठीक है ना। किसी से रिक्वेस्ट करें प्लीज डू दिस फॉर मी, तो यहां पर कृपया का भाव आ गया, तो वहां समझ लीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, उसमें एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा होगा, यानी कि एक्सक्लेमेशन चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए। अगर ये लगेगा तो इसका मतलब इसमें प्रयोग किया जाएगा सडन वर्ड का, सडन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, यानी अचानक से आए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते हैं।
तो ये हमने आज आप लोगों को कुछ सेंटेंस के बारे में जानकारी दी, इंग्लिश कैसे स्टार्ट होती है इंग्लिश के बारे में जानकारी दी। अब हम लोग आगे की क्लासेस में स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, निर्माण कैसे हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कैसे जरूरत पड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये बातें जानेंगे। फिर नाउन की ओर जाएंगे, नाउन में कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित जितने भी कॉमन एरर्स बनते हैं वो सभी चीजें जानेंगे। तो आशा करते हैं आज की क्लास को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को आनंद लिया होगा। आज आप लोगों के लिए मैं इतना ही क्लास को रखूंगा, बकाया की चीजें मैं कल बताऊंगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए क्लास को, कहीं आप देरी ना कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।